आपने वो सुना नहीं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है और बुराई जल्दी सीखी जाती है। मैं अपनी बेटी को अवतार जैसा नहीं बनने दूंगी। आ लेने दे अब्बा जान, आज तो खुलकर दो टोक बात होगी। आपने सुनी अपनी बीबी जान की बातें? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। किसने कहा तुम्हें यहाँ रहने को? बीबी जान ने जो कहा है, यहाँ हमारे तौर तरीकों से रहना होगा, हमारी मर्जी से रहना होगा। आपने मेरे खानदान वालों पे भी तंज कर दिया कि बड़ा फैशनेबल आजाद ख्याल खानदान है। एक बात बता दो, आजाद ख्याल होना कोई बुराई नहीं है। मेरे खानदान को इतना गिरा पड़ा नहीं है। इधर देखो, देखो, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि खुद से दूर रखूं। मैं तुम्हें शहर लेके जाऊंगा और तुम वक्त के साथ चलने वालों में से हो। आजाद ख्याल हो। तुम्हें पसंद करने की एक वजह ये भी थी, हमें लड़कियों की कमी नहीं है। तो फिर अपना ये फैसला बीबी जान को भी सुना दे। डोंट वरी, जब जाने लगूंगा बता दो। ओके? आबदार, क्या बात है बेटा, ठीक तो हो? जी अम्मी। तुम इतना तेज बुखार हो रहा है, तुम कह रही हो तुम ठीक हो? बुखार ही तो है अम्मी, दवाई खाऊंगी ठीक हो जाऊं बस। अच्छा चलो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। जी बजान। भाई आज घर में बड़ा सन्नाटा है, वो आबदार कहाँ गई? कहीं गई? नहीं बजान, उसे थोड़ा सा बुखार हो रहा था, दवा देकर सुला दी है। बुखार? बुखार क्यों हो गया उसे? बस वही कॉलेज में उछल कूद की वजह से थक गई होगी। उसे भी तो और लड़कियों की तरह निचला बैठना नहीं आता। एक तो तुम उससे हर वक्त नाराज रहती, ये बात ठीक नहीं है। आपको क्या पता बजान, इस लड़की की हरकतों की वजह से मुझे सबकी कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। और कल तो उसने हद ही कर दी। मैं तो हैरान हूं कि उसने वो इतनी पुरानी बंदूक चलाई कैसे। आपकी यही शह देने वाली बातें उसे बिगाड़ रही हैं। बहू, तुम इस बात को समझोगे, तुम्हारी बेटी सब बच्चों से मुख्तलिफ, जोर जबरदस्ती से उसे कोई काम नहीं करवाया जा सकता। हाँ, मोहब्बत की जबान समझती। आपको क्या पता बना, कल भी आलिया भाभी ने मुझे कितनी बातें सुनाई। मैं जानता हूँ। अच्छा, आप दारा भी उठे ना, तो मेरे पास भेज, मुझे उससे तो बात करनी। आप क्या बात करेंगे अब्बा जान? उस लड़की की हरकतों ने तो मुझे सबके सामने जलील कर रखा। एक तो सर पर बाप का साया नहीं, ऊपर से अपनी बेवा माँ का भी सर जो से ख्याल हो। पता नहीं कब अकल आएगी। सामने से हटे, मैं बीबी जान से पूछूं वो तैयार हुई है कि नहीं? पहले मैं तुम्हें तो देख लूं। हम लेट हो जाएंगे खालिद। तुम्हें अपने मासूम से शोहर के जज्बात का जरा भी एहसास नहीं है? हट। बेबी जान, आप तैयार हो गई हैं?
किस लिए? कहीं जाना है क्या? वो अंकल रमीज के आज दावत थी ना, आपको, यावर को, बाबा जान सबको बुलाया था, मैंने आपको बताया तो था। तुम्हारे अंकल रमीज ने घर आकर हमें दावत नहीं दी। फोन पर इनवाइट कर लेना काफी नहीं होता, हमारे यहाँ का दस्तूर नहीं है और ना ही शुरफा ऐसा करते हैं। इसलिए अब हम में से तो कोई नहीं जाएगा बहू बेगम। तुम्हें जाना है तो ड्राइवर के साथ चली जाओ। नहीं है दिवाली में। अरे प्रिंसेस हटो सामने से, तुम्हें बॉल लग जाएगी। मुझे भी खेलना है। अब हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई लतीफा सुना है क्या? तुम और ये हार्ड बॉल से खेलोगी? तो क्या मैं खेल सकती हूँ हार्ड बॉल से? लो दो बैट। प्रिंसेस ये हार्ड बॉल है, हार्ड बॉल। तुम हटो सामने से, तुम्हें लग जाएगी यार बॉल। नहीं लगती स्मार्टी। लो दो बैट बॉल करो। नहीं मैं नहीं कराऊंगा बॉल। बंदूक तो तुमने अकेले अकेले चला ली थी। तुम उस वक्त थे कहाँ? मैं बोर हो रही थी तो मैंने बंदूक चला ली। जब मैं बंदूक चला सकती हूँ तो क्रिकेट भी खेल सकती हूँ। लो दो बैट और अच्छी सी बॉल करो। हाँ भाई बॉल दे। जाओ फील्डिंग पे जाओ। यस कम ऑन। ये कहाँ से आया? छोड़ोगी नहीं मैं तुम्हें चुड़ैल। सत्यानाश कर दिया तुमने मेरे बाजू का। चुड़ैल कहीं की। क्या हुआ भाभी? देखो तो मेरा बाजू जख्मी कर दिया उसने। चलें अब्बा जान से बात करते हैं। आप चलें। बहुत दर्द हो रहा है मुझे मेरे हाथ में। हाय अब्बा जान। अब्बा जान। अब्बा जान। चुड़ैल ने मार डाला। बहुत दर्द हो रहा है। अब तो हद ही हो गई है। अब्बा जान देखिए आपकी लाडली ने क्या गुल खिलाया। गेंद मारकर मेरे बाजू का सत्यानाश कर दिया। बहुत दर्द हो रहा है मेरा बाजू। बहू अब मैं हाँ अब तो बात बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। अब तो वो घर के लोगों का खून चूसेगी, सबका खून बहाएगी ना वो। हाँ बजान, बात तो बिल्कुल ठीक है। अब तो आपको अब्दार को ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। जानती हूँ मैं, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कि हर बार की तरह इस बार भी आपका फैसला आपकी लाडली के हक में होगा। हर बार आप उसे शह देते हैं और वो बच जाती है। खुदा के लिए अब तो कुछ कीजिए। कितना पैसा आपने उसकी तालीम पर खर्च कर दिया और कितना पैसा और खर्च करना बाकी है। लो आ गई इसकी एक और तरफदार। ठंड पड़ गई तुम्हारे कलेजे में, सुकून आ गया तुम्हें। देखो तुम्हारी बेटी ने मेरा बाजू तोड़ डाला। अब तो खुश हो ना तुम। मैं पट्टी कर देती हूँ भाभी। बस ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देख रहे हैं ना अब्बाजान, बेटी जख्म लगाती है और मां मरहम लगाने दौड़ी चली आती है। ये अब्दार ने फिर। हाँ तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं है ना। बेटी क्या क्या गुल खिलाती फिर रही है, तुम्हें तो किसी बात का पता ही नहीं ना। अब्दार ने गेंद मारकर भाभी का बाजू जख्मी कर दिया। मार डाला। इससे तो अच्छा था कि एक बार ही तुम मुझे गोली मार देती। होगा एक न एक दिन इस घर में ऐसा भी जरूर होगा। मैं बता देती हूँ अब्बाजान, किसी न किसी की जान जाएगी इस घर में। बहू मैं बात करता हूँ आपका से। नहीं है अब्बाजान, अब आप कोई बात नहीं करेंगे आपका। चलो हाँ ले जाए इस बेलगाम को। बेड़िया डाल के रखे इसे कमरे में। सारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया चुड़ैल ने। भाभी मैं पट्टी बांध देती हूँ। ख्याल ही नहीं है मेरा हाथ टूटे बाजू टूटे।
समझा कर थक गई, तुम बात समझ में नहीं आती। कब तक अपनी माँ को जलील कराती रहो? क्या जरूरत थी वो बचकाना हरकत करने की? तुम बड़ी हो गई हो, कब आई थी तुम्हारी अकल में ये बात? लेकिन तुम्हारा दिमाग तो टूटे हुए घड़ी की तरह जिसमें कोई बात ही नहीं टिकती। कौन सी घड़ी थी जिसमें मैंने तुम्हें पैदा किया? सही कहते हैं बोलो, सही कहते हैं। तुम्हारा बाप तो मर गया, लेकिन तुम्हें छोड़ के मेरे सीने पर मूंग गलने के लिए। अम्मी चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ, एक लफ्ज आगे नहीं बोलो। बहुत होगी तुम्हारी हरकत, बस मैंने सोच लिया तुम्हारे घर से जाने इस मसले का हल है। देखती हूँ मैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता, तभी इस घर में आएगा सुकून। जिए मेरी दुलारी जिए। बताओ तो सही, हुआ क्या है? अरे बीबी जान ने कहा है कि हम में से वहां कोई भी नहीं जाएगा। कह रही थी कि शिफा क्या इस तरह इनवाइट नहीं करते फोन पर। उन्होंने कहा कि अगर मुझे जाना है तो मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊं। आप तो जानते हैं ना कि रमीज अंकल कितने बिजी रहते हैं। आपका घर शहर से इतनी दूर है, वो तो फारिग भी नहीं है। फारिग होते तो कभी फोन पर इनवाइट नहीं करते। आपकी बीबी जान ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। अच्छा मैं खुद बात करता हूँ उनसे, तुम रोना तो बंद करो। आपकी बीबी जान तो पहले दिन से मुझे पसंद नहीं करती, हमेशा मुझे आजाद ख्यालों ने के ताने देती रहती हैं। ऐसा नहीं कहते रूबी। अच्छा मैं बात करता हूँ। बीबी जान, आपने रूबी को क्या कहा है? वो तो बहुत रो रही है। बहुत खूब, तो उसने तुम्हारे कान भरने शुरू कर दिए। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा बीबी जान। मैंने सिर्फ उसको आईना दिखाया। अगर उसके अंकल को हमें दावत पर बुलाना था तो यहाँ घर आकर बुलाते। फोन करने का क्या मतलब है? घर आकर बुलाते मैं जरूर जाती, लेकिन इस तरह नहीं। इस तरह के बुलावे को बेइज्जती समझा जाता है हमारे यहाँ। बीबी जान, रूबी और उसके घर वाले हमारे रस्म और रवाज से वाकिफ नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, समझ जाएंगे। तो फिर समझाओ अपनी बेगम को, वो अपने घर वालों को समझा दे कि हमारे यहाँ के रस्म और रिवाज क्या है। घर आकर दावत देते हैं तो ठीक है, वरना हम में से कोई नहीं जाएगा। बहुत कड़वी गोली होगी भाभी, ये ले चाय पी ली। कड़वी गोली तो आबदार बन चुकी है हमारी जिंदगी में, जिसे अब्बाजान हम सबको जबरदस्ती निकलने पर मजबूर कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ठीक कहा भाभी आपने। वो दोनों तो हमारे ही टुकड़ों पे पल रही हैं। तो तुमने देखा किस तरह ड्रामा करके बचा के ले गई वो आबदार को। ड्रामाबाज कहीं की। मुझे तो लगा जैसे सच में मारा है। हाँ सच्ची में, सिर्फ हमारे दिखाने के लिए ड्रामे कर रही थी कि वो आबदार को मारती कूटती है। अरे मुझे तो अब्बा जान पे हैरत है। कितना आपने कहा, हम सबने कहा कि जरा सा डांट दे, लेकिन वो उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। कहने लगे समझा दूंगा। पहले कभी अब्बा जान ने कहा है उनको जो अब कहेंगे? बस
आज तो मैं यासिर से बात करके रहूंगी कि इन दोनों माँ बेटियों को हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकालें उनको यहाँ से। बिल्कुल ठीक है। अब तो आपको अब्दार को ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। जानती हूँ मैं, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कि हर बार की तरह इस बार भी आपका फैसला आपकी लाडली के हक में होगा। समझ में नहीं आती तुम्हें। चलो एक लम्हे चलो यहाँ से, चलो। मैं देखो तो एक बॉली तो लगी थी, लेकिन सब लोग बहुत बुरे हैं। नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं प्रिंसेस, आप तो बहुत अच्छी हो। पता है, मेरे अब्बू नहीं है ना, इसलिए सब मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। छोटी ताई अम्मी ने आपको बहुत मारा है ना। ये मार तो मेरे नसीब में लिखी गई है। आपको पता है, मैंने अल्लाह ताला से आपके लिए बहुत सारी प्रे की थी। लेकिन मुझे तो लगता है कि अल्लाह मियाँ मुझे इस दुनिया में भेज के भूल ही गए। नहीं प्रिंसेस, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। देखना, आपने जब से कुछ नहीं खाया है ना। तुम बहुत अच्छे हो स्मार्टी। लेकिन मैं भी इन बुरे लोगों में फंस चुका हूँ। गालिब, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो रूबी? गालिब, आपकी बीवी जान तो किसी सूरत मुझे बहू मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसा नहीं है यार, तुम। गालिब, आपको पता है, नगीना आंटी का सामना करना तो दूर की बात, मुझ में तो अब उनको फोन करने की भी हिम्मत नहीं है। रूबी, तुम जानती हो बीबी जान कितनी मुश्किल से हमारी शादी के लिए राजी हुई थी। अब उन्हें हमें समझने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। मुझे तो लगता है आपकी बीबी जान मुझे समझने नहीं चाहती। रूबी, उन्हें थोड़ा वक्त तो दो। खालिद, अगर और मैं यहाँ रही ना तो शायद मैं खुद को वक्त ना दे पाऊं। रूबी, अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ, तुम कैसी बातें। मैंने जिंदगी आपके साथ प्लान की है। मैं इसे जीना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, तरक्की करना चाहती हूँ, लेकिन आपके साथ। लेकिन रूबी, मैं बीबी जान और बाबा जान को छोड़ तो नहीं सकता ना। मैं उन्हें छोड़ने कौन सा कह रही हूँ, मैं तो बस। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे आंटी का नंबर तो मैं उन्हें कॉल करता हूँ, एक्सक्यूज करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद एक्सक्यूज कर लूंगी। आप सबने ही उसे इतना सर चढ़ा रखा है। मैं कह ही देती हूँ, अगर अभी उसका बंदोबस्त नहीं किया गया ना तो ये लड़की सबको नाको चने चबवा देगी। ये लड़की क्यों ऐसा कर रही है? क्या चाहती है वो? बाप तो है नहीं ना उसका,
माँ की वो चहीती है। घर में कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं, इसलिए जो उसके दिल में आता है वो करती फिरती है, और उसका असर हमारी बच्चियों पर भी पड़ सकता है। आलिया बेगम, मैं सब समझता हूँ, तो ऑफिस में जाए तो वो टेंशन खत्म नहीं होती है, और यहाँ आबदार के मसले खड़े हो जाते हैं घर में। मैं कह तो रही हूँ कि सारे फसाद की जड़ वही लड़की है। अब्बा जान क्या कहते हैं इस मसले पर? अब्बा जान क्या कहेंगे, हमेशा उसी की साइड लेते हैं। हमारी कभी बात सुनी है उन्होंने? और एक हम बेवकूफ हैं कि उनके हर हुक्म पर लब्बैक कह देते हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को और खाने का कुछ करो, बहुत भूख लग गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? उस चिड़िया को ना पानी दिया जाता था और ना खाना, और एक दिन वो बीमार हो गई और उसे एक पिंजरे में से निकाल के दूसरे पिंजरे में डाल दिया गया। इतना होता तुमको? कौन करता? उसकी बात सुनने वाला, जो उसे प्यार करने वाला कोई था जो नहीं, और दूसरे पिंजरे में भी उसके साथ वैसा ही हुआ, और एक दिन वो ऐसे मर गई। क्या? वो मर गई? मर गई। तो बहुत बुरा हुआ। ये कहानी अच्छी नहीं, मैं इसका एंड चेंज कर देता हूँ। जब उस चिड़िया को दूसरे पिंजरे में डाला जाता है तो उसे एक चिड़ा मिल जाता है, वो उसकी देखभाल करता है, उसका ख्याल रखता है। अब चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो खुश भी रहती है। बस वही ना हैप्पी एंडिंग। माटी, तुम भी ना बहुत चालाक। शामी, कब से आवाजें दे रही हो तुम्हें, तुम सुनते नहीं हो क्या? अम्मी वो चलो चलो अपने कमरे में। कब से घुस के बैठा है तू इसके कमरे में? चलो चलो, पापा बुला रहे हैं। लेकिन शामी, मेरी लाइफ में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं। पता नहीं आबदार ने खाना भी खाया या नहीं। अच्छा, यही सजा मिलनी चाहिए उसे। खाना रख दिया, खा लेना। अम्मी, मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना। बेटा, तुम्हें पता है ना कि रात को भूखे पेट नहीं सोते। चलो खाना खा लो, शाबाश। खाने से कैसी नाराजगी? जब सारी दुनिया मुझसे नाराज है तो मैं खाने से नाराज हो जाऊं तो किसी को क्या फिक्र? नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे?
मुझे यकीन है बेटा कि तुम ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते जिससे मेरा सर झूल। गलतियां हर किसी से हो जाती हैं। लेकिन दादाजान, मैंने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया था, आप भी वहाँ मौजूद थे। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बस वो आलिया बहू को कुछ गलतफहमियां हो गई, उनके मिजाज को तुम समझती हो। और आपने अम्मी को देखा था सबके सामने मुझे। मेरे अब्बू नहीं है ना, इसलिए सब मुझसे इस तरह बात करते हैं। अब्बू होते तो कोई मुझसे ऐसे बात ना करता। भाई तुम्हारे दादाजान तो अभी जिंदा है ना, मैं भी तो तुम्हारे अब्बू की तरह हूँ। नहीं, आप सबके दादाजान हैं। वो सिर्फ मेरे अब्बू होते, मेरे होते सिर्फ। शाबाश, खाना खा। मैं खिलाऊं तुम्हें? मैं खिलाऊं या खा लोगी? खा लूंगी, आपने खाया? तुम खाओगी तो फिर मैं खिला दूंगा। अम्मी रख के गई। शाबाश। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, शहर जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। अच्छा, अगर जाते हुए आप मुझे अम्मी के यहाँ छोड़ देते और वापसी पे वहीं से लेते आते तो? हाँ हाँ, ये तो अच्छा है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। कोई बात करनी है बहू? आओ। अब्बाजान, मैं आबदार की हरकतों से थक चुकी हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दुनिया वालों से उसके लिए लड़ सकूं। बेटा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन हमें आबदार को समझाना, उसे डांट डपट नहीं करनी, कोसने नहीं देने। मारपीट और कोसने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमें उसे प्यार से समझाना चाहिए। कई बार समझा चुकी हूँ, मगर हर बार वो पहले से ज्यादा ना समझे की हरकत कर जाती है। अब्बाजान, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर आबदार की शादी करवा दें। क्या ये क्या बातें कर रही हो तुम? अभी तो आबदार। बस अब्बाजान, आबदार की हिमायत में आप एक लफ्ज नहीं बोली। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पास जो थोड़ा बहुत जेवर है, मैं उससे आबदार का फर्ज पूरा कर दूं। वो थोड़ा बहुत क्यों, जो उसका हक है वो तुझे मिलेगा। एहसान की बेटी है, इतना शौक है, इतना इसको भी। वो मैं नहीं जानती। आपने हम दोनों के लिए जितना कुछ किया है ना, वही बहुत है। मैंने कोई एहसान तो नहीं किया। एहसान ही तो किया आपने। बिन बाप की बेटी को जिस तरह लाड से पाला है आपने, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं। अब्बाजान, बस मेरी आपसे बस यही ख्वाहिश है कि मेरे जीते जी आबदार की शादी हो जाए, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। अरे रूबी, बेटा कब आई तुम? गालिब नहीं आए तुम्हारे साथ? गालिब मुझे यहाँ ड्रॉप करके अपने दोस्त के यहाँ गए हैं, खाने तक आ जाएंगे। बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने। ससुराल में तो सब खैरियत है ना? बस ठीक ही हूँ मामा। गालिब के घर वाले तो बहुत बैकवर्ड है, बोर हो गई हूँ वहां पर मैं। और ऊपर से बीबी खान के हर रोज नए नए ऑर्डर्स। तुम्हारी सास के तेवर तो मुझे पहले दिन से अच्छे नहीं लग रहे थे।
निकाह पे फड्डा होते होते रह गया, वो भी हक पहर पे। कह रही थी इतना क्यों रखवाया। मुझे मालूम नहीं था मामा कि वो ऐसी होंगी। मैंने तुम्हें कितना समझाया था ना रूबी कि बाहर के प्रपोजल को सीरियसली लो। अच्छा लड़का था, अपने सर्कल का था। तुम्हें तो गालिब के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा था। बेशक वो पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन है, लेकिन रखता तो सादा रवायती जहनियत है ना। और ऊपर से तुम्हारी सास पूरी डिक्टेटर है। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके तुम शहर वाले घर में शिफ्ट हो जाओ। मामा मैं कौन सा वहां रहने वाली हूँ, बस थोड़े दिन की बात है। ये दावतों से फारिग हो जाऊं फिर देखा जाएगा। तुम गालिब से दो टोक बात क्यों नहीं करती हो? और तुम्हें अपने सास से दबने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दबने वालों में से नहीं हूँ। बड़े साहब, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। क्यों कमियां, तुम्हें क्या लगा? बड़े साहब, मुझे आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, परेशान तो नहीं हूं। सोच रहा हूं कि अपने सब बच्चों को उनका हक दे ही दूं। पता नहीं कब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ जाए। ना साहब, ऐसी बातें ना करें। अभी तो आपके सिर पे किंजा बीबी और आबदार की जिम्मेदारी है। उन दोनों की वजह से तो मुझे ख्याल आया है कि सबको उनका हक दे दूं। बड़े साहब, ये मसले का हल नहीं है। इस तरह तो मजीद इन दोनों को ये लोग अकेला कर देंगे। यही तो मैं सोचता हूँ कि पता नहीं मेरे बच्चे बेवा भाभी और यतीम भतीजी को उनका हक देने पर रजामंद होंगे भी है। हाँ जी, कह तो आप ठीक रहे हैं जी। आबदार, 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 मम्मी, अम्मी आप मुझे ढूंढ रही थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
हाय, आप यहाँ इस तरह? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ज़रा ड्राइवर सही करने में लगा हुआ है और मुझे आज यूनिवर्सिटी भी जल्दी पहुंचना है। वैसे मेरी गाड़ी को आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकती हैं उससे। ओह अच्छा।